हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस का। टेंसेस जिसके ऊपर पूरी इंग्लिश डिपेंड है, जो इंग्लिश में हमारे बहुत काम आते हैं। तो आपकी इस वीडियो में सारे टेंसेस एक ही वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज टेंसेस आपकी मुट्ठी में होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेंसेस, ये टेंस पे ही सारी हमारी जो है इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश जो है इसी पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये आते हैं तो आप 80% इंग्लिश इजीली बोल सकते हैं। टेंस क्या है? ये है ऑनर। ठीक है, ऑनर जो होता है वो अपना काम अकेले नहीं कर सकता, तो इसने क्या करा, 3 एम्प्लॉय रखे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसने अपना सारा काम इनको दे दिया। वो कहता है मैं तो आराम से बैठूंगा, मैं तो ऑनर हूं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का जो काम है वो ये संभालता है, पास्ट का ये, फ्यूचर का ये। अब ये तीनों गए बॉस के पास, ऑनर के पास अपने, कि सर हमारे पास तो बहुत सारा काम है, हम अकेले तो नहीं कर सकते, तो हमको एम्प्लॉय चाहिए अपने नीचे। तो प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को ऑनर ने कहा चलो ठीक है आप एम्प्लॉय रख लो। प्रेजेंट ने रखे 4 एम्प्लॉय, पास्ट कहता है मैं भी रखूंगा, फ्यूचर कहता है मैं भी रखूंगा। तो तीनों ने अपने अपने एम्प्लॉय रख लिए, चारों। अब प्रेजेंट बुलाता है, इनका नाम रखा इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट को जो एम्प्लॉय मिला उसका नाम था इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कहता है कि मैं भी रखूंगा, उसने भी जो चूज किए उसका भी यही, उसके एम्प्लॉय का नाम भी यही था, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी ऐसे ही थे। अब पास्ट कंटिन्यूअस को बुलाए तो कोई प्रेजेंट का आ जाए तो कोई फ्यूचर का आ जाए। अब ये कंफ्यूज कि क्या करें, फिर इन्होंने अपना सरनेम दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट ने भी ऐसे करा, फ्यूचर ने भी ऐसे करा कि अपने जो एम्प्लॉय थे उनको आगे अपने सरनेम दे दिए कि भैया अगर हम पास्ट इंडेफिनेट को बुलाएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट ही जाएगा उसके पास, प्रेजेंट का नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपको क्लियर हो गया कि मतलब एक ऑनर टेंसेज है, उसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब 3 एम्प्लॉय हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट ने अपने नीचे 4 एम्प्लॉय रखे, पास्ट ने भी रखे और फ्यूचर ने भी रखे। नेम सबके सेम है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे 4 एम्प्लॉय हैं हर पार्ट के। ठीक है, बस ये है कि प्रेजेंट के जो इंडेफिनेट है उसके सबके आगे प्रेजेंट लग रहा है, पास्ट के आगे, सबके आगे पास्ट लग रहा है, और फ्यूचर के जितने भी एम्प्लॉय है सबके आगे फ्यूचर लग रहा है। बाकी का नेम सबका सेम है। ठीक है, अब हम आगे टेंसेस शुरू करते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। जो बीत गया वो हमारा पास्ट था, जो कभी वापस नहीं आएगा, और जो आएगा वो फ्यूचर होता है। सिर्फ ये 3 पे ही हमारी पूरी इंग्लिश डिपेंड है। ठीक है, तो हम अब प्रेजेंट से शुरू करते हैं कि जो अभी हमारा चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिंपल इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल इंडेफिनेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एस या ई एस लगता है। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट की, जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब आपका क्लियर है कि मतलब जो अभी चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल इंडेफिनेट, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो भी काम हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, जो भी आपकी डेली दिनचर्या है, मतलब सुबह से लेकर रात तक आप जो भी काम करते हो वो सारा कुछ इसमें आता है, सिंपल इंडेफिनेट में। ठीक है, वो सारा कुछ इसमें आता है सिंपल इंडेफिनेट में। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम जाते हैं, तुम जाते हो, तुम खेलते हो, ये सारा आता है सिंपल इंडेफिनेट में। ठीक है, वह पढ़ती है, शीला जाती है, हम खेलते हैं, ये सारा भी ता ते ती, मतलब जो काम आप सुबह से लेकर रात तक डेली करते हो वो आपका आता है सिंपल इंडेफिनेट टेंस में।
और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही शी इट एनी नेम, कोई एक नाम हो या कोई सिंगुलर हो, मतलब कोई एक चीज हो, उसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। एस या ई एस का जो डिफरेंस होगा वो आपने नंबर किए होंगे, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि किसके पीछे ई एस लगता है, किसके पीछे एस लगता है। ठीक है, ये था हमारा सिंपल इंडेफिनेट। ठीक है, सिंपल इंडेफिनेट का एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि मैं खेलता हूँ। मैं बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस ले रही हूँ, सिर्फ आपको क्लियर करने हैं टेंसेस। बाद में हम इसके और सेंटेंस लेके एक्सरसाइज करेंगे। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अब मैंने आपको इसका फॉर्मेट क्या बताया है, इसमें यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा सिंपल इंडेफिनेट का जो फॉर्मेट। ठीक, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो सब्जेक्ट होता है। मैं को क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, खेलता हूँ, आपको वर्ब भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। वर्ब जो है आपको हर नोटबुक में मिल जाएगी, तो आप वर्ब की सारी फॉर्म लर्न करना, तब आपको पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि वर्ब के ऊपर ही इसका ये डिपेंड है टेंसेस। आई खेलता हूँ, खेलना प्ले, तो खेलता हूँ मतलब डेली खेलता हूँ। तातेती आ रही है दूसरा इसका हमारा जो पता करने का तरीका है, अगर पीछे तातेती आ रहा हो तो वो सिंपल इंडेफिनिट होता है। आई खेलने को बोलते हैं प्ले। अब इसके आगे एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आई वी यू दे और प्लूरल, प्लूरल मतलब वन, मोर देन वन, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ठीक है गाइज, ये थे हमारे सिंपल इंडेफिनिट टेंस। अगर अभी इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, मैं अभी आपको पूरा ये पहले प्रेजेंट का सिंपल बताऊंगी, फिर उसके बाद आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आई प्ले। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। कंटिन्यूअस के नाम से ही पता चल रहा है कि जो काम हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, वह खेल रहा है, मम्मी चाय बना रही है, टीचर पढ़ा रहा है, मतलब कि जो काम चल रहा है। ठीक है, मूविंग पोजीशन है, मतलब कि गतिशील कार्य है, मतलब चलता जा रहा है, चल रहा है, तो उस वे में हम इज एम आर का, और प्रेजेंट है, रहा है, प्रेजेंट है, तो आंख बंद करके इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देना। बस आपको ये देखना है कि अगर जो उसका सब्जेक्ट है वो क्या है, उस अकॉर्डिंग आपका इज एम आर लगेगा। जैसे आई है तो आई के साथ एम ही लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज के साथ ही शी इट एनी नेम, और कोई सिंगुलर है, कोई सिंगल है, तो उसके साथ इज लगेगा। आर लगता है हमारा यू वी दे और प्लूरल के साथ, और उसके इन सब के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। जैसे पहले हमारा सेंटेंस था मैं खेलता हूं, इसी को ही हम चेंज करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं खेलता हूं। अब हम क्लियर इसको कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस में। मैं खेल रहा हूं। ठीक है, मैं खेल रहा हूं, इससे पता चल रहा है कि काम अभी चल रहा है। क्या काम चल रहा है, खेलने का काम चल रहा है। अब इसका जो फॉर्मेट है, इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, इज एम आर, ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। ये किस अकॉर्डिंग लगती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। प्लस इसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फॉर्म जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्म आपको आनी बहुत जरूरी है। देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, मैं, आई, मैं खेल रहा हूं। आई के साथ क्या लगता है, जो मैंने आपको बताया कि आई के साथ लगता है एम, आई एम। अब खेलने को क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं प्ले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आई एन जी। अब बस मैं खेल रहा हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अगर दिया होता मैं बॉल से खेल रहा हूं, मैं बाइक से खेल रहा हूं, या मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं, तब वो बैडमिंटन बॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ये आप आगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा। अभी हम सिंपल ले रहे हैं कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग।
ठीक है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म आती है तो आप इजीली सेंटेंस बना लोगे। अगर आपको वर्ब की फॉर्म नहीं आती तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि खेलने को क्या बोलते हैं, पढ़ने को क्या बोलते हैं, इसलिए आपको वर्ब की फॉर्म आनी बहुत ज़रूरी है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, दैट्स इट, फिनिश, कंटिन्यूस हो गया। अब इसी में हम देखते हैं एक सिंगुलर का। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट के साथ वह। अगर लड़की है तो शी का यूज करोगे, लड़का है तो आप ही का यूज करोगे। इट का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ या फिर एनिमल्स के साथ। एनी नेम, कोई भी नाम, एक नाम आ रहा हो, राम, श्याम, कोई एक नाम आ रहा हो तो भी इसका यूज करोगे। कोई सिंगुलर आ रहा हो, ठीक है, कोई एक चीज का नाम आ रहा हो, पेन, तो उसके साथ इज का यूज करोगे। पेन्स आ गया तो आप आर का यूज करोगे, ठीक है। ये अब हम कहते हैं वह खेल रही है। अब वह कौन है? लड़की। वह खेल रही है किससे पता चल रहा है वो लड़की है, खेल रहा है तो लड़का है। शी, अब शी के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। खेल रही है, प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी जोड़ने से पता चल जाता है कि काम चल रहा है। शी इज प्लेइंग। ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल। वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। अब हम चलते हैं हमारा ये कि प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है हैज, हैव, और इसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज यूज होता है ही, शी, इट, एनी नेम या कोई सिंगुलर के साथ। हैव यूज होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। अब इसकी पहचान क्या है कि आपने कोई भी काम प्रेजेंट में, मतलब कि आज के दिन में ही कर लिया है, ठीक है। आपका फ्रेंड आता है, कहते खेल रहा है, खेलेगा मेरे साथ, तो आप कह रहे हो नहीं मैं तो खेल लिया हूं, मैं खेल चुका हूं, ठीक है, मैंने खेल लिया है। कुछ भी कैसे भी सेंटेंस में आप बोलते हो, मैं खेल चुका हूं, मैंने खेल लिया है। या फिर वह बोलते हैं वह खेल रही थी, तो आप बोलते हो इस वे में बोलोगे, जैसे आप किसी के बारे में बात कर रहे हो कि वो खेलेगी, कि हम उसके घर चले तो वो हमारे साथ खेलेगी, नहीं, आपने उसको देखा है खेलते, कहते नहीं वो नहीं खेलेगी क्योंकि वो खेल चुकी है या उसने खेल लिया है। किसी भी वे में आप बोल चुके, मतलब प्रेजेंट में कोई भी काम पूरा कर लिया है या कर चुके हो तो उसको बोलते हैं हैज, हैव। उसमें आ जाता है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं, आपका कोई फ्रेंड आया है, आपसे पूछ रहा है कि आप खेलोगे, आप कहते हो नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मैं खेल चुका हूं, ठीक है, मैं खेल चुका हूं या मैंने खेल लिया है, किसी भी वे में आप बोलते हो। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला मैं आपको आगे क्लियर करूंगी, नोट वाले और इंटेरोगेटिव वाले में। अभी आप सिंपल सेंटेंसेस देखिए। मैं खेल चुका हूं, मैंने खेल लिया है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मैंने खेल लिया है। अपने आप फ्रेंड को कहते हो मैंने खेल लिया है। मैं को क्या बोलते हैं? आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ लगता है हैव। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। अब यहां तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई थी कंटिन्यूअस में, और सिंपल इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। बट यहां पे क्या आएगा? यहां पे आप कहते हो मैं खेल चुका हूं, आई हैव। प्ले की थर्ड फॉर्म, आई हैव प्लेड। जहां आपने ईडी लगा दिया वहां पे पता चल जाता है कि ये जो है परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। अगर आपका फ्रेंड कहता है कि मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा, आप कहते हो नहीं मैंने तो फुटबॉल खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड फुटबॉल। जो फुटबॉल होगा वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसी का ही एक देख लेते हैं प्लूरल के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिंगुलर के साथ बताया था, मतलब ही, शी के साथ बताया था, अब यहाँ पे यू, वी, दे के साथ बता रही हूँ। जैसे हम कहते हैं कि तुम खेलोगे, आप कहते हो नहीं मैं खेल चुका हूं, तुम खेलोगे, वो कहते हैं नहीं तुम खेल चुके हो। यू या हम खेल चुके हैं, यू या वी। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम। वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं।
या हमने फुटबॉल जो गेम है वो खेल लिया है। तो आप किसी भी सेंस में मतलब प्रेजेंट में कोई भी काम आपने पूरा कर लिया है, चाहे उसको करे हुए आपको 2 मिनट ही हुए हैं, तो भी आप हैज़ हैव का यूज़ करोगे। ठीक है गाइज, ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट तक। अब हमारा लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में कोई भी काम आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, मतलब जैसे सुबह से खेल रहा हूँ, शाम हो गई है अभी भी आपकी मम्मी कहती है तो सुबह से खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है। ठीक है, सुबह से काम मतलब कि बहुत देर से काम चलता आ रहा है, तो उसका यूज उसमें हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेम फॉर्मेट है हैज हैव की जैसे ही। जैसे हैज के साथ ही शीट एनी नेम और सिंगुलर, तो ऐसे ही हैज बीन लगेगा ही शीट एनी नेम के साथ, और हैव बीन लगेगा आई वी यू दे के साथ। बट इसमें बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे हैज बीन हैव बीन के साथ, क्योंकि काम सुबह से चलता आ रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस है अभी तक। तो कंटिन्यूअस को हम किस में दिखाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ हम कंटिन्यूअस दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे सुबह से खेल रहा है, तो इसके साथ हमने क्या कहते हैं, आपने अगर आपने मेरा प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना बताया था। सिंस का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें दे दिया है, जैसे सुबह से खेल रहा है सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो 1 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, कौन सा 1 घंटा ये नहीं बताया, तो फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटे से खेल रहा है, कौन से सुबह के 1 घंटा, दोपहर का 1 घंटा, या फिर कोई घंटे का वो नहीं है कि कौन से घंटे से खेल रहा है। वो सुबह से, वो आपकी मम्मी ने बोला कि वो 1 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, तो 4 an hour। अगर मम्मी आपको कह देती कि सुबह 10 बजे से खेल रहा है, तो सिंस 10 AM। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाए तो सिंस का, नहीं तो फॉर का यूज होता है। ठीक है, जैसे इसी का ही खेलने में हम यूज करेंगे कि राम सुबह से खेल रहा है, मीन्स सुबह से काम चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या फॉर्मेट है, सेम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है राम। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी नाम आ जाए तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़। ये सेम ही है हैज़, बस यहाँ पे हैज़ बीन आ जाएगा या हैव बीन आ जाएगा, बाकी यूजेस सेम है। ठीक है, ही शी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगेगा। तो राम, राम हमारा नाम है, तो इसके साथ आएगा हैज़ बीन। अब खेल रहा है, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी, राम हैज बीन प्लेइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें सुबह से, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, सिंस मॉर्निंग। ठीक है गाइस, सिंस मॉर्निंग, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं के लिए यूज करते हैं आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, आई के साथ हमारा लगता है हैव, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, या सिंस 10 AM, सुबह के लिए हम AM का यूज करते हैं और शाम के लिए हम PM का यूज करते हैं। सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो है हमारा रहता है AM, 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे तक हमारा रहता है PM, और बाकी उसके नीचे नाइट शुरू होती है, लेकिन उसके लिए भी हम PM यूज़ करते हैं। बट हमारा 12 बजे से पहले जो है वो रहता है हमारा AM, 12 बजे के बाद जो है हमारा शुरू हो जाता है PM। ठीक है, तो सुबह से 10 बजे से खेल रहा है सिंस AM, आपको पर्टिकुलर टाइम भी दे दिया। अगर वो कहते हैं 2 घंटे से खेल रहा है, तो कौन से 2 घंटे से खेल रहा है ये नहीं पता, तो 4 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से। अब हम यूज करते हैं इसके नेगेटिव का। अब हम चलते हैं नेगेटिव की साइड। नेगेटिव में हमारा क्या होता है, सेम यही रूल है नेगेटिव के भी, बट जो हमारा ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में हम यूज करते हैं डू डज का नेगेटिव के लिए।
सिंपल के लिए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। एस या ई एस का यूज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। जैसे मैं खेलता हूं, आई प्ले, वह खेलता है, वह तो एक सिंगुलर हो गया। ही प्ले, प्ले के साथ लग जाएगा एस, तो आप बोलोगे ही प्लेज। ठीक है, ही प्लेज। वह खेलती है, शी प्लेज। तो ये हमें, ये जो एस है वो हमें बताता है कि ये सिंपल इंडेफिनेट का टेंस है। ठीक है, ऐसे ये सिंगुलर के साथ लगता है, बाकी प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, यू प्ले, राम एंड श्याम प्ले। ठीक है, अगर अकेला राम का नाम आ जाए तो राम प्लेज। ठीक है, ये थे हमारे सिंपल। अब इसी में हम बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव के लिए यूज करते हैं हम डू डज का। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को अगर हम इसमें शो करना चाहते हैं कि मैं नहीं खेलता, अब नहीं, नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ अपना ब्रदर लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब वो लेके ही आता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट का यूज नहीं कर सकते टेंसेस में। ठीक है, जैसे अब इसी को ही लेते हैं, मैं नहीं खेलता। अब हम यूज करेंगे डू डज का सिंपल इंडेफिनेट में, प्रेजेंट के सिंपल इंडेफिनेट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। कि जैसे हम कहते हैं मैं नहीं खेलता, या हम नहीं जाते, वो तुम जाते, तुम नहीं जाते, वे नहीं खेलते, वे नहीं पढ़ते, ऐसे। तो आई वी यू दे के साथ डू, और ही शी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ डज। इसका जो फॉर्मेट है वो हम देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं नहीं खेलता हूँ, ता है, ते है, आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा सिंपल इंडेफिनेट का है। मैं नहीं खेलता मतलब डेली ही आपका है कि आपसे कोई पूछ रहा है मैं खेलता हूँ, आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं खेलता। तो इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या है हमारा, आई। आई के साथ हमने, हमारा यूज होता है डू, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। डू के साथ आप लगाओगे नॉट, आई डू नॉट प्ले, दैट्स इट, सिंपल। मैं नहीं खेलता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले जो सिंपल वाले में बताया था कि ही शीट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एस आई एस लगता है, और आई वी यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसी को ही हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। अब आप अपने आप से तो कोई क्वेश्चन पूछते नहीं हो कि क्या मैं खेलता हूं, आप अपने आप से तो नहीं पूछते, आप किसी और को ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, डू। इसमें अब क्या फॉर्मेट होता है, इसमें जो डू डज होगा ना वो आपका पहले आ जाएगा। डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये जो होगा पहले आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में। क्वेश्चन पुटअप करने के लिए आप डू डज का यूज करोगे सिंपल इंडेफिनेट टेंसेस में, डू डज। देन इसके बाद आता है सब्जेक्ट, देन आता है नोट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हमारी डू डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आप पहले लिख दो यू। अब यू जो है वो किसकी उसमें आता है, डू के उसमें आता है, तो इसके आगे लग जाएगा डू यू खेलते हो को आप बोलते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में का यूज होगा प्ले, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। ठीक है, अब इसमें आप कभी कभार ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी पूछ लेते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो, तो इसके भी सेंस जो है ये भी देख लेते हैं, सेम रहेगा, बस आप इसके साथ नॉट लगा दोगे। ये मैंने गलती से पहले ही आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का बता दिया है। इंटेरोगेटिव में आएगा डू हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप इसको बनाते हो नेगेटिव में, तो नेगेटिव का ये है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू नॉट प्ले। आजकल लोग इसको इकट्ठा बोल देते हैं, डोंट यू प्ले। ठीक है, क्या तुम नहीं खेलते हो, डोंट यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। यहाँ पे नॉट आएगा
इंटेरोगेटिव जब आपका सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर अकेला इंटेरोगेटिव होगा तो नॉट का यूज आप नहीं करोगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव होगा तो। ठीक है गाइज, ये था हमारा सिंपल इंडेफिनेट का फॉर्मूला। ये अब आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट चार्ट की तरफ, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हमारा सिंपल प्रेजेंट जो है वो फिनिश हो गया। एक आपको एस या येस का मैं बता देती हूँ, डज का यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डज का यूज, वैसे मैंने इसके ऊपर एक अपनी सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने वो भी देखनी है तो आप वो भी जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वह नहीं खेलता है। ठीक है, वह क्या होता है, वह नहीं खेलता है। खेलता है से पता चल रहा है आपको कि ये बॉय है, बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही। इसका भी सेम फॉर्मेट है, ही पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ही के साथ लगेगा डज नॉट प्ले, बिग क्वेश्चन मार्क, कंफ्यूज, कि आपने तो बताया था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, बट आपने तो यहाँ नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि इसका एस या एस चुरा लिया डज ने, डू ने अपने पास ले लिया इसका एस या एस। उसको कहता है कि तू अब हल्का हो जा, तेरा भार मैं उठा लेता हूं। ठीक है, तो ही डज नॉट, जिसमें आप डज का यूज करोगे ना तो वहां पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में भी। क्या वह खेलता है? क्या वह खेलता है? डज, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है इंटेरोगेटिव में। डज ही प्ले? क्या वह नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले या डजंट ही प्ले? डज नॉट ही प्ले आप इकट्ठा भी बोल सकते हो, बट ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग डज ही नॉट प्ले अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो। ठीक है गाइज, ये थे डू डज के। अब हम चलते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि मतलब जो काम हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, अब उसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का यूज करना सीखेंगे। कि जैसे मैं खेल रहा हूं, ये तो बहुत इजी है। अगर आपको सिंपल इंडेफिनेट आ गया तो ये प्रेजेंट का जो है कंटिन्यूअस बहुत इजी है। सिर्फ आपने क्या करना है, इसका फॉर्मेट जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नॉट और इंटेरोगेटिव का नेगेटिव का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही इजी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बताया था सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और अगर आप नॉट का यूज कर रहे हो तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के आप जस्ट बाद नोट आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ अपना जो है ब्रदर लेके आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अगर आपने इंटेरोगेटिव करना है तो इंटेरोगेटिव में हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है पहले आ जाती है, देन सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा है नेगेटिव का, ये हमारा है इंटेरोगेटिव का। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। मैं नहीं खेल रहा हूं। मैं क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ लगता है एम। फिर हम यूज करते हैं हमेशा नोट, जो है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आई एम नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। ऐसे ही इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वही है क्वेश्चन, हम अपने आप से पुटअप नहीं करते क्या मैं खेल रहा हूं, ऐसे तो आप अपने आप से कभी पूछते नहीं। तो इसका जो है हम दूसरे यू वी दे या वह से हम बना सकते हैं, क्या वे खेल रहे हैं। एक हम बना लेते हैं प्लूरल में,
क्या वे खेल रहे हैं। पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आपका दे, दे। अब दे के साथ हम यूज करते हैं आर का, प्लूरल है, बहुत ज्यादा है, आर दे प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अगर अगर बैडमिंटन फुटबॉल आ जाए, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे बैडमिंटन खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपसे अकॉर्डिंग पूछा जाए उस टाइम पे। क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। क्या वे नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग, या फिर आर नॉट दे प्लेइंग। ऐसे आप बोलने में यूज कर सकते हैं, बट आर दे नॉट प्लेइंग ये हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक है। आर दे नॉट प्लेइंग ये आपका हो गया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब हम चलते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पे, कि मतलब कोई काम हमने प्रेजेंट में पूरा कर लिया है या कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम यूज करेंगे नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में कैसे हम उसका यूज करते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, हैज हैव जैसे मैंने आपको बता दिया, हैज हैव वाले प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मेट है नेगेटिव का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी फर्स्ट पे, देन सब्जेक्ट प्लस हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं खेला हूं। ठीक है, कोई आपसे बोल रहे हो कि आप खेल चुके हो, आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं खेला हूं, अभी तक मैं नहीं खेला हूं, मैंने नहीं खेला है या मैं नहीं खेल चुका हूं। ठीक है, आई के साथ लगता है हैव नॉट प्लेड। ठीक है, वैसे आप नहीं खेले हो, लेकिन जो आप अपनी बात बता रहे हो वो काम पूरा हो चुका है, ना खेलने का काम। ठीक है, तभी इसमें हमने आई हैव नॉट प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इंटेरोगेटिव में बनाना है, क्या तुम खेल चुके हो, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगती है हमारी फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो, क्या तुम नहीं खेल चुके हो, क्या तुमने नहीं खेला है, किसी भी सेंस में आप बोल देते हो हैव यू नॉट प्लेड, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस ये भी सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद आ जाएगा आपका नॉट, देन आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे राम सुबह से नहीं खेल रहा है, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नोट है वो जस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हैज नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट आप लिख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब बस आगे आ जाएगी, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो या क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, ये तो हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अगर अकेला इंटेरोगेटिव आएगा तो आप नोट हटा दोगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था आपका सारा प्रेजेंट का। प्रेजेंट का आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, ये आपका प्रेजेंट का पूरा टेंस क्लियर। अब हम करते हैं पास्ट की बात। पास्ट, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसमें कोई ऐसी है इसमें लगती है, इसमें सिंपल वर्ब की आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, जैसे अब हम पहले हमने वर्ब ली थी मैं खेलता हूँ। ठीक है, अब हम लेते हैं
अब इसका यूज़ होता है पास्ट, कोई काम हमने पास्ट में किया, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने बोला, उसने कहा, ठीक है। सेंटेंस पूरा नहीं है, कहा था ऐसा कुछ नहीं, कहा, पास्ट में कहा, मैंने लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस जो है हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, देन सब्जेक्ट। मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लेटर लिखा, कुछ भी जो लेटर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, मैंने लिखा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। अब आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो, वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की फॉर्म क्या है आपकी, लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। तो राइट की हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट, आई रोट, मैंने लिखा। अगर आप बोलते हो मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, अ लेटर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये था आपका सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब इसी की हम नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं कि मैंने नहीं लिखा। आप कह देते हो कि कोई भी कुछ भी होता है कि अगर आपसे कोई कहता है कि तूने लिखा है, आप कहते हो नहीं, मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। तो इसका फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस जो है हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, देन आ जाएगा हमारा नोट, प्लस आ जाएगा वर्ब, देन आएगी ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि आपने तो बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब इसमें जो है हमारी पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब में बताने के लिए हम यूज करते हैं डिड का, और डिड के साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, ठीक है। प्रेजेंट में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को बताने के लिए यूज करते हैं डूडस का, और पास्ट में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं डिड का। जैसे मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट, अब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो बन जाएगी फर्स्ट। क्यों सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म क्यों बन गई यहाँ पे, क्योंकि जो डिड है ना वो डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे पहले ही नेगेटिव में डिड लिखा आ गया, और सेकंड फॉर्म एक बार आती है, बार बार नहीं आती। डिड यहाँ पे हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। तो आई डिड नॉट, फिर वो बीच बाद में राइट, आई डिड नॉट राइट, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। हम करते हैं इंटेरोगेटिव। सेम हम अपने आप से तो क्वेश्चन करेंगे नहीं कि क्या मैंने लिखा, आप किसी और से क्वेश्चन करते हो, क्या तुमने लिखा, क्या ये तुमने लिखा। तो इसका फॉर्मेट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी, पहले आप सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यू के साथ हम इसमें सबके साथ ही, सॉरी आप सबके साथ आई वी यू दे सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आप डिड का यूज करेंगे। डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा। इसको नेगेटिव में भी क्या तुमने नहीं लिखा, डिड यू नॉट राइट, ठीक है। ये था हमारा पास्ट का सिंपल इंडेफिनिट। अब हमारा चलता है सिंपल कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा यूज होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम यूज करेंगे मतलब कि कोई काम मैं लिख रहा था, मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था, पास्ट में कोई भी काम कंटिन्यूअसली चल रहा था, ठीक है। जैसे हम कह रहे मैं जा रहा था, वो आ रहा था, ऐसे हम बोलते हैं ना, आ रहा था। आप पहचान के लिए लिख लिए रहा था, रहे थे, पहचान के लिए आप लिख लीजिए। इंट्रोड्यूस के लिए कैसे आप इसको इंट्रोड्यूस करो, कैसे आप इसको पहचानोगे। तो रहा था रहे थे जिस सेंटेंस की लाइन में आता है कि मतलब मैं कर रहा था, मतलब ये याद करो कि कोई भी काम पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहा था, तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉज
और वर्ब का इसमें यूज़ होता है, प्लस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेम है, बस उसमें इज एम आर का यूज़ होता था प्रेजेंट में, पास्ट में हम यूज़ करते हैं वॉज वर्ब का। आई, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ आप यूज़ करोगे वॉज वर्ब का, और वर्ब के साथ यूज़ करोगे प्लूरल, यू, वी, दे एंड प्लूरल, मोर देन वन नेम, और प्लस लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे मैं खेल रहा था, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है वॉज, आई वॉज प्लेइंग, सेम है आपका प्रेजेंट की तरह, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, बैडमिंटन, ऑब्जेक्ट जो आएगा अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप ऐड कर दोगे। मैं नहीं खेल रहा था, अब जो नहीं है वो नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आ जाता है, नोट वाले में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है गाइज। क्या तुम खेल रहे थे, एक हम प्लूरल भी बना लेते हैं, क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे। अब क्या है इसमें, हमारा क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, ये हम अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हम लगाएंगे वर यू प्लेइंग, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, इंटरोप्रेट नेगेटिव, वर यू नॉट प्लेइंग। सब्जेक्ट इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम आगे चलते हैं ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम आगे चलते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट, जिसमें हम यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि जैसे हम कहते हैं कोई भी काम हमारा पास्ट में हुआ था, मैं खेला था, मैं गया था, वो आया था, ठीक है, मैंने बोला था या उसने कहा था, मतलब कोई भी काम पास्ट में किया था। आपने सिंपल जो इंडेफिनेट थे उसमें मैंने लिखा, गाया, बोला, गया, मतलब सेंटेंस कवर पूरा नहीं किया था, बस कोई काम किया। इसमें है कि किया था, बोला था, लिखा था, पढ़ा था, मैं गया था, वो आया था, मैंने किया था, ठीक है। उसमें आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैड जो है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ। मैंने लिखा था, सेम फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आई हैड रिटन, बस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था, ठीक है। मैंने नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लगा दोगे नॉट। क्या तुमने लिखा था, क्या तुमने लिखा था, हैड यू रिटन, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं लिखा था, क्या तुमने नहीं लिखा था, हैड यू नॉट रिटन। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो हमारे रूल है हैड बीन का जो है, ये इसमें लगती है हमारी वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये जो हैड बीन है, जैसे हैड ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता था, हैड बीन भी आपका ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट,
इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई रूल नहीं है। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं सुबह से लिख रहा था। ठीक है, पास्ट में आप बता रहे हो, किसी को कोई बात कर रहे हो कि मैं जब एग्ज़ाम टाइम थे ना, मैं सुबह से लिख रहा था, सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से खेल रहा था, कुछ भी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका जो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड बीन। आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मीन्स कि मैं सुबह से लिख रहा था, मैं सुबह से नहीं लिख रहा था। आई हैड नॉट बीन, हैड के जस्ट बाद आप जो है इसमें नोट का यूज़ करोगे। हैज़ बीन, हैव बीन, मे बी हैड, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इसमें भी आई हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से लिख रहे थे, तो इसमें जो है हैड आपका आगे आ जाएगा। क्या वाले में, हैड यू बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सेम रहेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं 2 घंटे से लिख रहा था या 3 घंटे से लिख रहा था, तब आपका फॉर यूज़ होगा, फॉर 3 आवर्स, क्योंकि आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं बताया। आई हैड बिन राइटिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, कुछ दिनों से लिख रहा था, आई हैड बिन राइटिंग फॉर सम डेज। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दोगे, तब आपका सिंस का यूज़ होगा, अदरवाइज आप फॉर का यूज़ करोगे। ये था हमारा प्रेजेंट का, कि मतलब कोई पास्ट में आपका कोई चीज़ आपने किया था, कर रहे थे, कर लिया था, या कर कंटिन्यूसली चलता आ रहा था। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर के नाम से आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि फ्यूचर आने वाला कल, मतलब कि जो आएगा। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले हम शैल का यूज़ करते थे, विल शैल का, बट शैल का यूज़ अब ग्रामर से हटा दिया गया है। उसका यूज़ होता है सिर्फ मॉडल्स में। तो बट टेंसेज में हम विल का यूज़ करते हैं। ऑल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे, आप सबके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे अब इसको कैसे, तो इसका जो पहचान होती है वो क्या होती है, मैं खेलूँगा, पढ़ूँगा, जाऊँगा, ये है सिंपल, मतलब कि फ्यूचर का इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपल। मैं पढ़ूँगा, मैं खेलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं लिखूँगा। ठीक है, मैं खेलूँगा, इसका सिंपल में जो इसका फॉर्मेट है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है वो आई, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, विल, खेलने को आप क्या कहते हो, प्ले। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, डेट्स इट। मतलब फ्यूचर का आप बता रहे हो, अब आई विल प्ले बोलोगे वो समझ जाएगा कि आप फ्यूचर में खेलोगे। ठीक है, मैं खेलूंगा, मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। ठीक है, ऐसे आप फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस ऐसे बनाओगे। गाइज हम इसका एक नेगेटिव भी देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं नहीं खेलूंगा, तो आप सिर्फ विल के साथ नॉट का यूज़ कर दोगे, आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं खेलोगे, क्या तुम नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले। ये हमारा था सिंपल। अब हम बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में जैसे मैं खेल रहा हूँगा, आप आओगे ना, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, प्रेजेंट में मैं खेल रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, जब आप आओगे मैं सो रहा हूँगा। खेल रहा हूँगा। ठीक है, सॉरी। तो इसमें आपका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आपकी लगती है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि कोई काम कर रहा हूँगा, आपको बोला ना, कोई कंटिन्यूस कोई काम चला होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आप करोगे।
हेल्पिंग वर्ब हमारी इधर लगेगी विल बी, प्लस आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब आप आओगे ना, मैं खेल रहा होऊंगा या पढ़ रहा होऊंगा, मैं सो रहा होऊंगा, आई विल बी प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर आप कहते हो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी। नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे होगे, हम अपने आप से क्वेश्चन पुट अप नहीं करते, तो मैं की सेंस में मैं यू दे, क्या वे खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग, तो आपका विल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आपका प्लेइंग। इसमें आप अपनी वर्ब चेंज कर सकते हैं, लिख रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, कुछ भी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब इसकी जो है हमारी जो फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब विल हैव होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मतलब कि आप इमेजिनेशन कर रहे होगे कि मैं कोई काम कर चुका हूँगा फ्यूचर में। प्रेजेंट में ही आप इमेजिनेशन चल रही है आपकी कि मैं ये काम कर चुका हूँगा। जब आप आओगे, मैं खेल चुका हूँगा, मैं खेल चुका होऊंगा। ठीक है, मैं खेल चुका हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, होऊंगा। तो इसमें आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल हैव, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी आप जो ऑब्जेक्ट आगा आप लिख सकते हो। आई विल हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव प्लेड। ठीक है। क्या तुम खेल चुके होंगे, विल यू हैव प्लेड। ठीक है, ये आपके हो गए फ्यूचर कंटिन्यूस, ये परफेक्ट के, फ्यूचर परफेक्ट के आपके ये सारे हो गए। अब हम चलते हैं, हमारा लास्ट रह गया, ये है विल हैव बीन का। ये मैं आपको लास्ट करवाती हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन का यूज़, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी लगती है आईएनजी। विल हैव बीन मतलब कि मैं, जब आप आओगे ना, मैं सुबह से, मैं शाम से, मैं पिछले हफ्ते से, या मैं संडे से, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूँगा या मैं खेल रहा हूँगा, कोई काम चलता आ रहा है कंटिन्यूस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, I will have been playing since morning। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, we will not have been playing since morning, हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। क्या तुम सुबह से खेल रहे होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट में ही इमेजिनेशन चल रही है, खेल रहे होंगे। सेंटेंस को आप गौर से देखिए, तो विल हमारा आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, देन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये थे हमारे सारे सेंटेंसेस। मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की बहुत छोटी सी आपके लिए कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। ये हर बच्चे को, उन बच्चों को भेजना, शेयर ज़रूर करना जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मैं कोई स्टैंडर्ड की वीडियो नहीं बनाती कि आपको ब्लैक बोर्ड और आपको मार्कर से मैं आपको सिंपल नोटबुक और पेन का यूज़ करके मैं आपको पढ़ाती हूँ। जितना मुझे आता है मैं उससे भी अच्छा आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ। ठीक है गाइज, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को सब्सक्राइब के बाद प्रेस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।
थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।